आदरणीय प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में पुनः हम एक जो हमारी श्रृंखला चल रही है धन योग की, आज हम तुला लग्न में 7 नंबर से आरंभ हो रही है कुंडली, और 7 नंबर अर्थात तुला लग्न में जो धन योग कैसे बनते हैं, वसीयत से धन कैसे प्राप्त होता है, राजयोग, लक्ष्मी योग और विपरीत राजयोग, इसकी जानकारी हम आज देते हैं। इसके पूर्व हम कन्या लग्न तक के जो धन योग है उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो मित्रों, जो तुला लग्न है इसमें हम सबसे पहले दूसरे भाव, 5वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव के स्वामियों को हम सबसे पहले नोट करते हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी जो है मंगल है, 5वें भाव का स्वामी शनि और 9वें भाव का जो स्वामी है वो बुध है, एवं 11वें भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी जो है लाभ भाव का, वो सूर्य है। तो मंगल, शनि, बुध और सूर्य, इन ग्रहों की जब कुंडली में युति आपस में केंद्र त्रिकोण में, केंद्र में या त्रिकोण में या धन या लाभ भाव में युति हो, या आपस में दृष्टि हो, या राशि परिवर्तन हो, तो ये एक धन योग बनता है। अब सर्वप्रथम जैसे मंगल की बात करते हैं, धनेश मंगल यदि यहाँ धन भाव में ही हो, या पंचम भाव में हो, या नवम भाव में हो, या लाभ भाव में, तो ये धन योग है। इसी प्रकार शनि यदि यहाँ पर पंचमें शनि जो है पंचम भाव में हो, या नवम भाव में हो, या ये पंचमें शनि लाभ भाव में हो, या ये धन भाव में, तब भी ये धन योग है कुंडली का। और नवमेश बुध भाग्येश भाग्य भाव में हो या लाभ भाव में हो, धन भाव में हो या पंचम भाव में हो, तो भी ये धन योग। इसी प्रकार जो लाभेश है, इनकम भाव का स्वामी सूर्य यदि अपने ही भाव में हो तो धन योग है, और ये धन योग धन भाव में हो तब भी ये धन योग है, और पंचम भाव में या भाग्य भाव में हो तब भी ये धन योग है। इसी प्रकार लाभ भाव का स्वामी जो सूर्य है वो धन भाव में हो, और धन भाव का स्वामी मंगल यदि यहाँ लाभ भाव में बैठा हो, और आपस में अर्थात इस प्रकार राशि परिवर्तन हो रहा हो धन भाव और इनकम भाव के स्वामियों का, तो ये बहुत बड़ा धन योग है। और इन्हीं 4 ग्रहों की, मंगल, शनि, बुध और सूर्य, इनकी युति केंद्र में हो या त्रिकोण भाव में हो, या लाभ भाव या धन भाव में हो, या इनकी आपस में दृष्टि हो, या इनका आपस में राशि परिवर्तन हो, तब भी यह बहुत बड़ा धन योग कहलाएगा। इसके बाद हम वसीयत की बात करते हैं। वसीयत का स्वामी जो होता है यहाँ इस कुंडली में वो है शुक्र। अष्टम भाव का स्वामी होता है वसीयत से धन दिलाने वाला ग्रह। तो अब यदि ये शुक्र अष्टमेश है, तो अष्टमेश अष्टम में हो तो ये जातक को वसीयत से धन प्राप्त होगा, और ससुराल से भी धन प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये शुक्र यदि यहाँ धन भाव में बैठकर यहाँ अष्टम भाव को दृष्टि देता, तब भी जातक को धन की वसीयत से धन की प्राप्ति होगी। इसके बाद यदि यही शुक्र यहाँ लाभ भाव में भी बैठता है, तो जातक को वसीयत से लाभ प्राप्त होगा, ससुराल से धन प्राप्त योग बनता है। तो इस तरह से वसीयत से धन प्राप्ति का योग है। अब हम राजयोग की बात करते हैं। तो मित्रों, यदि इस कुंडली में शनि जो है या तो चतुर्थ भाव में बैठे या पंचम भाव में बैठे, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है। यहाँ शनि जो है वो सबसे बड़ा योगकारी ग्रह है। तो यदि यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, तो ये केंद्र त्रिकोण का संबंध है। जातक को बहुत धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा आदि सब प्राप्त होते हैं, और वह किसी ग्राम, नगर आदि का मुखिया भी हो सकता है। यही शनि यहाँ पर बैठ के शशयोग भी बनाता है, तो जातक को बहुत मान सम्मान प्राप्त होता है। अच्छा धन योग है ये, और मुखिया होता है ग्राम का, नगर का, या किसी लोकल बॉडीज़ का मुखिया भी हो सकता है, ग्राम प्रधान भी हो सकता है। इसके अलावा यदि बुध जो है यहाँ पर दशम भाव में बैठ जाए, और दशमेश चंद्रमा यहाँ नवम भाव में बैठ जाए, तो नवमेश
और दशमेश का आपस में राशि परिवर्तन, धर्मा कर्माधिपति राजयोग है ये, और ये है पाराशर व्रत पाराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत ये बहुत बड़ा राजयोग है और इसमें जातक को बहुत उच्च पद प्राप्त होता है, राजा के समान जीवन जीता है, ये राजा ही होता है, राजनीति में रुचि होती है, राजनीति में उच्च पद प्राप्त कर सकता है, धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सभी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा शुक्र यदि यहाँ लाभ भाव में लग्न में होगा तो मालव्य राजयोग बनता है। मालव्य राजयोग में जातक को लग्जरियस लाइफ होती है उसकी, और वाहनों का सुख, पद प्रतिष्ठा और सभी प्रकार के स्त्री पुत्र सभी के उसको सुख प्राप्त होता है। यहाँ पर गुरु यदि बैठ जाए तो ये हंस राजयोग है। हंस राजयोग में भी जातक को बहुत मान सम्मान होता है, प्राप्त होता है, ज्ञानी होता है और बहुत समझदार और विद्वान होता है, और उसे धन योग भी होता है, धनवान भी होता है। इसके अलावा यदि यहाँ मंगल बैठ जाए तो रुचक राजयोग बनता है। तो रुचक राजयोग में जातक को पुलिस, आर्मी, प्रशासन में अच्छी पोस्ट प्राप्त होती है और अच्छा धन योग है। तो ये राजयोग की बात की। अब हम लक्ष्मी योग की बात करते हैं। लक्ष्मी योग में बुध जो है, जो यहाँ पर शुक्र लगन में बैठे अपनी राशि में और बुध यहाँ पर भाग्य भाव में अपनी राशि में बैठ जाए तो ये लक्ष्मी योग है। और इसके अलावा या तो बुध यहाँ बैठ जाए लगन में और लग्नेश शुक्र है वो भाग्य भाव में बैठ जाए तो भी ये लक्ष्मी योग है। इसके साथ ही यदि ये दोनों की युति, ये दोनों जो ग्रह है वो कुंडली में कहीं पर भी उच्च राशियों में बैठ जाए, ईश्वर राशि में बैठ जाए, जैसे यहाँ बैठ जाए ये, तो ये भी एक लक्ष्मी योग हो जाएगा। और बुध अपनी उच्च राशि में यहाँ बैठ जाए तो आपस में दृष्टि संबंध भी हुए तो ये भी एक लक्ष्मी योग है। या ये दोनों की युति केंद्र में हो जाए या त्रिकोण में हो जाए या धन लाभ भाव में हो जाए, इन दोनों ग्रहों की, बुध और शुक्र की, तब भी ये लक्ष्मी योग भी, और दोनों ग्रहों की युति जो है लक्ष्मी नारायण योग भी बनाती है। इसके बाद हम विपरीत राजयोग की बात करते हैं। तो विपरीत राजयोग में यहाँ पर जो ग्रह बनाते हैं त्रिक भाव के स्वामी, षष्ठेश गुरु, अष्टमेश शुक्र और द्वादशेश बुध, यदि ये इन्हीं भावों में बैठे, अर्थात गुरु यदि षष्ठम में या अष्टम में या द्वादश में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, शुक्र यदि अष्टम में, द्वादश में या षष्ठम में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग। इसके अलावा बुध यदि यहाँ द्वादश भाव में या यहाँ पर षष्ठम में या अष्टम में बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग भी जातक को धनवान बनाता है, प्रसिद्ध करता है। तो मित्रों, तुला लग्न में जो बनने वाले धन योग, वसीयत से धन, राजयोग, लक्ष्मी योग, विपरीत राजयोग के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया गया। मित्रों, यदि ये जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपने पूरा देखा, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।